Good morning. Welcome to IS Help Desk. My name is Mayuri Khanna and I have been taking IS Prelims Foundation classes on ecology and environment, and today's topic is ecosystem and its component. इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जब एक साथ रहती हैं और उनका इंट्रैक्शन होता है तो हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं. सो इकोसिस्टम हैज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स along with the energy sources. तो मेनली इकोसिस्टम फंक्शंस क्या होते हैं? एक होता है रेगुलेटरी फंक्शंस, जैसे हमारे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल को जब कंट्रोल करता है, वाटर एंड सॉइल फॉर्मेशन में जब इकोसिस्टम हेल्प करता है तो इट इज नोन एज रेगुलेटरी फंक्शंस. देन हैबिटेट फंक्शंस. देन इकोसिस्टम प्रोवाइड्स ए लिविंग प्लेस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयरबाय कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन of their biological and genetic diversity. And third is that production functions की photosynthesis and nutrient uptake किस तरह से हो रहा है, autotrophs किस तरह से work करते हैं. And so ecosystem functions are divided as regulatory, habitat and production functions. Now moving to the components of ecosystem. As we have read earlier that it consists of biotic as well as abiotic components. So what forms the biotic components? So the living organisms in the ecosystem are classified depending on how they get their food. So first is producers. They're also known as autotrophs or self-feeders. Producers वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं by using the photosynthesis process और chemosynthesis process. जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. देन मूविंग टू द सेकेंड, दे आर कंज्यूमर्स. दीज आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स और अदर फीडर्स. कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड. सो कंज्यूमर्स को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में. फर्स्ट इज हर्बीवोरस, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जो भी प्लांट ईटर्स होते हैं, जैसे डियर, रैबिट, कैटल्स. कार्निवोर्स होते हैं जो मीट ईटर्स होते हैं, जैसे लायन, टाइगर्स. ओमनीवोर्स होते हैं जो आर दोज विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड डिकम्पोजर्स होते हैं विच डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, उनको जब वो डिकम्पोज करते हैं और दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. दीज इंक्लूड द बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा. देन मूविंग टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में हमारे जितने भी आसपास की चीजें जैसे एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, इन सबको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं. लेकिन these things interact with the organism in the ecosystem. So examples of non-living components in the ecosystem include sunlight, percentage of water and air in soil, temperature, salinity of water, precipitation, oxygen dissolved in water, nature of soil, nutrients present in soil, fire, this means forest fire, then water currents, etc. Because these non-living components interact with the living components in the ecosystem and helps in maintaining a balance. क्योंकि अगर sunlight नहीं होगी तो producers अपना food produce नहीं कर पाएंगे and then the complete food chain will collapse. Similarly, different bacteria feed on the nutrients present in the soil. So non-living components also play a very important part in the ecosystem. Thank you. Hope you have liked the video. For any query, you can mail us at info@ishelpdesk.in or WhatsApp at 85860 55783. And for more guidance, please visit our website